वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th का ये मॉडल पेपर जो बिल्कुल ही एग्जाम के एग्जामिनर्स जो होते हैं पेपर बनाने वाले उन्हीं के द्वारा छापा गया है। तो इसमें से हूब टू हूब क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूं, तो आप पेशेंस बना करके वीडियो को पूरा देख लें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसा पेपर यदि कहीं भी मिल जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ऐसा बेस्ट पेपर कहीं नहीं मिलेगा और परीक्षा में यही छपने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर है वो पेपर के ऊपर लिख लेने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये 80 नंबर का आपका जो मैक्सिमम नंबर 80 होंगे, 80 नंबर का पेपर होगा। आप 80 में से 80 नंबर आराम से पेपर के अंदर ही बिना कुछ याद किए भी ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो ये इंस्ट्रक्शन आए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर बताया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद सेक्शन ए आता है रीडिंग यानी पढ़ना। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर ये जो पैसेज दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर इसको जो अच्छे से आप पढ़ लेंगे, उसके बाद 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं, वो आपको हल करने हैं। तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट वेडली सप्राइड बैड हैबिट एंड ऑफ यूज द टोबाको। टोबाको इज न्यू स्मोक और सेव्ड बाई मैन। यानी यहाँ पर ये जो तंबाकू के बारे में है वो बात की गई है कि तंबाकू है जो बुरी आदत के अंदर आती है। तो ये कौन से देश से आई है और कैसे फैली इसके बारे में है पूरा, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ पर, द एक्सट्रीमली मोस्ट डिफिकल्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द पैसेजेस। इसके अंदर सबसे कठिन काम क्या है। टू लीव द हैबिट ऑफ प्लेइंग ऑल द टाइम, पूरे टाइम खेलना है उसको छोड़ना कठिन है, या टू लीव द हैबिट ऑफ स्टेलिंग, या आपका अन्य जो आदत है उसको छोड़ना है। द लीव द हैबिट ऑफ गैमलिंग, यदि आप खेल खेलते हैं मोबाइल के अंदर वो छोड़ना, या टू लीव द हैबिट फॉर सेइंग तंबाकू, तो आप तंबाकू खाना। तो यहाँ पर सबसे कठिन काम है इस पैराग्राफ के अनुसार तंबाकू खाना छोड़ना, वो सबसे कठिन है। तंबाकू खाते हैं उससे आप पूछिए, वो तंबाकू खाना छोड़ ही नहीं सकते। तो डी यहाँ पर आपका पहले में राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है, विच कंट्री फॉरबिड्स द मैन्युफैक्चर ऑफ तंबाकू। तंबाकू सबसे पहले कौन से देश से आई थी, या कौन से देश में ये नहीं चलती है, बैन की गई है। तो यहाँ पर फ्रांस या चाइना या पाकिस्तान या नॉन ऑफ दस। तो यहाँ पर देखिए, आप इसके अंदर लिखा हुआ है कि यह कहाँ से कहाँ पर बैन की गई थी। यहाँ पर देखिए, आप इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए, स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैड फर्स्ट लीव फॉरबल ऑफ मैनिफिकेशन ऑफ द थ्रो। यानी इसके अंदर सबसे पहले ये कहाँ बंद की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे, डी को राइट कर देंगे और डी आपको ऑप्शन में भर देना है, यानी किसी भी देश में इनमें से नहीं। अगला है, हाउ इज तंबाकू यूज्ड बाय पीपल। लोग तंबाकू को कैसे खाते हैं। तंबाकू इज यूज्ड फॉर सेविंग बाय पीपल्स, वो इसको क्या करते हैं, चबाते हैं, या तंबाकू इज यूज्ड फॉर स्मोकिंग बाय पीपल्स, या वो इसका धूम्रपान करते हैं। तो दोनों ही तरीके, जैसे गुटखा वगैरह होते हैं उसको चबाते हैं, और जो सिगरेट वगैरह होती है उसको क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है, ए एंड बी। तो आपको तीसरे क्वेश्चन में सी भर देना है। अगला है, फ्रॉम विच कंट्री वाज तंबाकू ब्रॉट इनटू यूरोप। यूरोप से तंबाकू को कौन से देश में लाया गया था, यानी कहाँ से तंबाकू को यूरोप में लाया गया। तो अमेरिका, अमेरिका के अंदर सर्वप्रथम तंबाकू बनी थी और वहां से इसको यूरोप लाया गया। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सो इज द सेमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। आपको यहाँ पर इसका एक शब्द सुनना है, फ्रॉम द पैलेस और फॉर फ्रॉम देयर। तो यहाँ पर इसका जो होगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, देंस हो जाएगा बी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहां से, यानी कहां से लाया गया था, वहां से, इसके लिए सम्मान शब्द है। अगला है, सॉइस ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द सुनना है, फ्रॉम द पैसेज, किसका, नोवेयर का, ठीक है, नोवेयर यानी हर जगह। तो एक का विपरीत शब्द आपको चुनना है, तो इसका एवरीवन हो जाएगा एवरीवेयर। क्या है, एवरीवेयर यानी हर जगह, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 6 क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट टाइप के पहले पैराग्राफ के आधार पर करने हैं। उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर आया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। इस संसार में 2 तरह के व्यक्ति रहते हैं। एलेंथ दे हैव इक्वल डिग्रीज और हेल्थ एंड वेल्थ, यानी जो स्वास्थ्य के बारे में ये
पूरा है कि इसमें 2 तरह के लोग रहते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ही पूछे गए हैं। देखिए इस पैराग्राफ को पूरा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको इसको अच्छे से दिखा देता हूँ। इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जहाँ जा करके आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए हाउ मनी टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड, क्या है, लोग दुनिया में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइप्स, कितने प्रकार, 2 प्रकार का। आपको ये उत्तर लिख देना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ये आपको उत्तर लिख देना है, 2 प्रकार के लोग रहते हैं। दूसरा है व्हाट डू पीपल फाइंड इन देयर लाइफ, लोग अपने जीवन में क्या पाते हैं, क्या करते हैं। तो ये सुविधाएं और असुविधाओं के बारे में है। इसके अंदर से आप ढूंढ करके लिख देंगे कि लोग अपने जीवन में सुविधाएं और असुविधाएं पाते हैं। तीसरा है व्हाट काइंड ऑफ डिसीजेज डू पीपल फाइंड इन देयर लाइफ, किस प्रकार के व्यंजन लोग पाते हैं यानी खाते हैं। तो खराब या जो बेहतर होते हैं, जैसे मांस है, पेय पदार्थ है, ऐसे लोग यहाँ पर खाते हैं। इसके अंदर भी ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए फाइंड मीट एंड ड्रिंक ऑफ बेटर एंड वेयर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर से ये इसका तीसरे का उत्तर है। अगला है व्हाट डज एन अनहैप्पी पर्सन थिंक एंड स्पीक ऑफ, जो लोग क्या होते हैं, दुखी व्यक्ति होते हैं, वो क्या सोचते हैं। देखिए अनहैप्पी पर्सन यानी दुखी व्यक्ति है, वह क्या सोचते हैं, बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, विपरीत बातें ही बोलते हैं, बैड बातें ही बोलते हैं, ठीक है, गलत बातें ही बोलते हैं, वो आपको लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर अनहैप्पी, यहाँ पर भी क्या लिखा है 5वें में, किस प्रकार के व्यक्ति दुखी होते हैं, जो गलत सोचते हैं वो, ठीक है। इसमें से आप ढूंढ करके लिखेंगे। अगला है व्हाट डू द पर्सन डू टू द हैप्पी, कैसे लोग होते हैं वो खुश रहने के लिए क्या क्या करते हैं। तो चीज़ों की सुविधाएं प्राप्त करते हैं, यहाँ पर आपको 6ठे में लिखना है। अगला है 7वां, व्हाट डू द अनहैप्पी पर्सन सी इन एवरी पोइम ऑफ वर्क ऑफ जीनियस, जो व्यक्ति क्या करते हैं भाई, दुखी व्यक्ति होते हैं, वो कविता या प्रतिभा में क्या देखते हैं। तो वो कविता या प्रतिभा, पोइम एंड वर्क ऑफ जीनियस यानी प्रतिभाशाली या कविताओं के अंदर वो क्या ढूंढते हैं। तो जो व्यक्ति दुखी होते हैं वो क्या ढूंढते हैं भाई, इसके अंदर सुंदरता या ढूंढते हैं, या तो या उसके दोष ढूंढते हैं, जबकि उसका जो असली आनंद है उसको नहीं ढूंढ पाते। सो इज द सिमिलर वर्ड, यहाँ पर इसको समान शब्द आपको लिखना है, वेरी अनहैप्पी, बहुत दुखी का। तो इसका हो जाएगा मिसरेबल, क्या हो जाएगा भाई, मिसरेबल वर्ड्स है, वो आपको इसमें से ढूंढ करके लिखना है। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि उस वर्ड्स की स्पेलिंग क्या है, वो आपको मिल जाएगी, MISERABLE, ठीक है। मिसरेबल क्या है, MISERABLE, ये आपका 8वें का क्वेश्चन है। वेरी अनहैप्पी का सम्मान वर्ड होता है मिसरेबल यानी बहुत ज्यादा दुखी। अगला पूछा है, सो इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, अनइक्वल का यहाँ पर आपको सम्मान विलोम शब्द यानी उल्टा बताना है। तो इसका हो जाएगा कॉम्फ्रेट्स, क्या हो जाएगा, COMFORTS, ठीक है। कंफर्ट्स, कंफर्ट शब्द है वो अनइक्वल का विपरीत होता है, विलोम शब्द होता है। तो ऐसे 2 आपके ऑब्जेक्ट जो ये आएंगे पैसेज, इनको हल करना है। उसके बाद सेक्शन बी आता है राइटिंग यानी इसके बारे में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन आता है, इमेजिंग दैट यू आर सुभाष, आपका नाम, आप मान लीजिए आपका नाम सुभाष है, लिविंग इन मुंबई, आप मुंबई में रहते हैं। राइट ए लेटर ऑफ योर फ्रेंड, अपने दोस्त आलोक या आशा को आपको लिखना है। सेलिब्रेशन योर बर्थडे लास्ट वीक, आपका जन्मदिन है पिछले सप्ताह, उसके बारे में। यू मे टच ऑपन द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को लिखते हुए आपको एक लेटर अपने दोस्त को लिखना है। तो लेटर लिखना मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ, वो आप लिख सकते हैं। या इमेजिंग दैट यू आर प्रतिभा लिविंग इन झालावाड़ नगर, जवाहर नगर, आपका नाम प्रतिभा है, आप जवाहर नगर में रहती है, जयपुर में। यू पास द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, आपने सेकेंडरी एग्जाम पास किए हैं। यू हैव लॉस्ट योर मार्कशीट, आपकी मार्कशीट खो गई है, लॉस्ट इन खोना, गुम हो गई है। राइट एन एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, आपको जो अध्यक्ष है बोर्ड एग्जामिनेशन अजमेर के, उनको एक पत्र लिखना है। रिक्वेस्ट हिम टू इश्यू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट की दूसरी कॉपी लेने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो आपके लिए ये एप्लीकेशन आसान रहेगी, आपको ये लिखनी है। चौथा क्वेश्चन आया है, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल, आपको यहाँ पर इसके बारे में एक 7-8 लाइन की स्टोरी लिखनी है, और उसके शीर्षक भी लिखना है, टाइटल यानी शीर्षक,
और मोरल भी लिखना है कि इसके क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए 3 मैन 3 आदमी पास थ्रू ए फॉरेस्ट, एक जंगल में से गुजर रहे थे, इसके बारे में आपको ये है। और या आप अथवा में भी आता है और है 12 फ्लिस स्टार्ट ऑन ए जर्नी, यहाँ पर जो इसके बारे में है आप ये भी लिख सकते हैं। अगला है लास्ट संडे, यहाँ पर 500 क्वेश्चन है। लास्ट संडे डीएवी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिकेट मैच बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर्स ऑफ द स्कूल। यहाँ पर जो डीएवी स्कूल है उसके अध्यापकों और बच्चों के बीच में एक क्रिकेट का मैच हुआ। राइट ए पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड्स, आपको 80 शब्द यानी 8 लाइन में इसका मैच का वर्णन करना है। या राइट ए पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड्स इन इवेंट्स शो इन द पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर जो आपको बात दिख रही है उसके बारे में आपको 8 लाइन लिखनी है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, यहाँ डीजे बज रहा है या ट्रेन का हॉर्न है, यहाँ पर ये स्पीकर लगे हुए हैं, हवाई जहाज की आवाज़ आ रही है, यहाँ फैक्ट्री से आवाज़ आ रही है। इसके बारे में ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको जो ठीक लगे वो लिखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सेक्शन सी, यहाँ पर ग्रामर का आता है। आपको ग्रामर में क्या करना है देखिए, अच्छे से आप कर सकते हैं। इट इज़ ए वेरी हॉट, आई टर्न ऑन द एसी, तो यहाँ पर टर्न ही लिखना है, टर्न यानी शुरू करेंगे, ठीक है। TURN यही शब्द लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। दूसरा है द सन, खाली जगह, हाइड बिहाइंड इन ए क्लोज्ड डाउ, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर थोड़ा सा एक वर्ड्स मिलाना है, इसके पीछे आपको एस लगा देना है, ठीक है। हाइड्स हो जाएगा आपके, इतना ही भरना है यहाँ पर, HIDES ये लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। अगला है टेल माई वन यू, फिनिश लिखा हुआ है तो आपको इसको विल फिनिश करना है। क्या लिखना है? विल फिनिश, विल लगाना है आगे और ये फिनिश सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। यह है सी कुक्ड फूड एंड खाली जगह इट द हर चिल्ड्रन, सर्व लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर सर्व्ड करना है, इसके पीछे डी लगाना है केवल, ठीक है। SERVED या सर्व्ड कर देना है, ठीक है। सातवां है राइट टू फॉलोइंग सेंटेंस चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखिए सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर आपको लिखना है सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। क्या लिखना है? सी, ये तो सेम टू सेम लिखना है, रिक्वेस्टेड लिखना है इससे आगे REQUESTED, ठीक है। रिक्वेस्टेड मी, क्या लिखना है वापस? मी, ये सेड टू हटा देना है, सी रिक्वेस्टेड मी टू, यहाँ पर टू लगाना है, प्लीज हटा देना है, हेल्प मी ये पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से हेल्प हर लिखना है यहाँ पर आगे। अगला है ही सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर, तो इसमें आपको लिखना है ही विश्ड, क्या लिखना है? सेड टू की जगह विश्ड लिखना है, विश्ड, ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर, इतना ही करना है। सेड टू को हटा करके विश्ड लगा दीजिए, सेम टू सेम आपके चेंज हो जाएगा। अगला यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, फिल द ब्लैंक विथ द वर्ब ऑफ एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, तो ये देखिए दो बुक्स लिविंग हेयर इज आएगा यहाँ पर इसमें, और इसमें आएगा आर, ठीक है। एक में इज है, दूसरे में आर आ जाएगा। वाक्य आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 9th क्वेश्चन है सो इस द फॉलोइंग सेंटेंस पैसिव वॉइस बदलना है, स्टॉप ही बस, तो इसका आपको करना है लेट द बस बी स्टॉप्ड, क्या लिखना है? लेट बी बस बी सॉरी लेट द बस बी स्टॉपेड, ठीक है। क्या है? बी स्टॉपेड, STOPPED, ठीक है, स्टॉपेड। लेट द बस बी स्टॉपेड, ये कर देंगे। दूसरा है हु स्टॉल द पेन, तो इसका आपको लिखना है बाई हुम वाज द पेन स्टोकन, ठीक है। क्या लिखना है? देखिए आप लिखेंगे बाई हुम वाज द पेन स्टोकन, स्टोलन, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अगला है 10वां, फ्रॉम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यस दे हैड कंफर्टेबल डेज, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इसका क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन आप इसका आराम से बना सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे हेड से शुरू करना है, HAD, H बड़ा लिखेंगे, हैड दे कंफर्टेबल, ये वापस वर्ड लिखना है यहाँ पर कंफर्टेबल डेज, और इसके पीछे क्वेश्चन बना, यानी आपको केवल यहाँ पर हैड दे लिखना है आगे। और समबॉडी हैज कॉल्ड कुड नॉट, यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है, कुड नॉट। इस तरह से करेंगे, ये बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके आता है सेक्शन डी, जिसके अंदर आपको इनको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11,
पैसेज गिवन आंसर क्वेश्चंस, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में इसके नीचे पूछे गए क्वेश्चंस का उत्तर आपको लिखना है। अथवा में भी ये आता है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ये अथवा में है, इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं आप और पढ़ करके इन 6 क्वेश्चंस के उत्तर दे सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कोई भी 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको 20 से 30 शब्दों में देना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पहला दूसरा आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपके किताब में से आया हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा बता करके समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर इसको भी पूरा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई भी दोनों में से आपको एक करना है। क्या करना है? दोनों में से कोई एक आपको हल करना है, भले ये लगे ठीक तो ये करिए या दूसरा करिए। क्वेश्चन नंबर 14 में भी कोई 2 में से आपको एक करना है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर यहाँ पर ये जो आया हुआ है इस पैराग्राफ को अच्छे से आपको पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर देना है। इसको अच्छे से पढ़ करके इन दोनों के उत्तर दे सकते हैं या इसको पढ़ करके आप इन दोनों के उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको कोई भी 2 ऑफ 3, 3 में से कोई 2 करने हैं, जो भी आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पेपर में आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे से आप देख लीजिए और इसको एक बार याद कर लीजिए। परीक्षा के अंदर यही हुप टू हुप छपने वाला है, तो इसके लिए आप अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करना है और इसको बैठ करके सॉल्यूशन कर लेना है। यहाँ 3 में से कोई 2 के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके अंदर आंसर आपको देखिए यहाँ पर हल भी किए हुए हैं। यहाँ पहले के अंदर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको सी सही आंसर मिलेगा। यहाँ पर देखिए इसका ये हो गया सी वाला स्टडीफुल, सी से वहाँ पर है स्टडीफुल परफेक्ट पैलेस। और दूसरे के अंदर भी आप देखेंगे तो व्हाट द नेम ऑफ रिचर्ड ए रूममेट, तो रिचर्ड के रूममेट का क्या नाम था वो आप ढूंढ करके लिखेंगे। और हु इग्नोर्स ए न्यू प्राइमरी स्कूल इन बोलीज विलेज, बोलीज विलेज के नए प्राइमरी स्कूल का जो था वो किसने उद्घाटन किया था। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस हैं वो आपकी किताब में से आए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये था आपका मॉडल पेपर, बहुत ही बेस्ट आपको लगा होगा, ज़रूर शेयर कर लें। यदि परीक्षा की पहली रात को भी आप देख रहे हैं तो भी बिल्कुल चूकें नहीं और अपने दोस्तों तक शेयर कर लें और आप भी याद कर लें, क्वेश्चन अच्छे से हल कर लें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। आपका एग्ज़ाम 7 मार्च से शुरू हो रहा है, तो पहले ही एग्ज़ाम की आपको शुभकामनाएं। सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर ऐसे ही मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा और जैसे ही आपका पेपर हो जाए आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से मिले थे। तो उम्मीद है आपको पूरे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। सभी को एग्ज़ाम की बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।